इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी एडवाइसेज़ अपनी ज़ात को लेके जो एक इंसान में लाज़मी होनी चाहिए। वी आर हियर टू मेक योर लाइफ़ ईज़ी और अगर ये चीज़ें इंसान को पता हों, तो उसकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है, अदरवाइज़ गुज़र तो ये जाएगी। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है कहीं पे कहने का, तो बारहा मैं ये बात कहता हूँ कि आप इसको जिएँगे या नहीं जिएँगे, ये गुज़र तो जाएगी, वन वे और अनदर वे कि तो बेहतर तरीका इसका ये हो सकता है कि क्यों ना हम इसको उस तरह से जीना शुरू कर दें। तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें से सबसे पहले नंबर पे एक चीज़ है, एवरी लिटिल एफर्ट मैटर्स। हमारी ज़िंदगी में हमें ना एक चीज़ लगती है कि हम लोग बड़े-बड़े काम करना चाहते हैं और छोटी-छोटी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। समटाइम्स हम विलिंग होते हैं काम करने के लिए और वो चीज़ें करने के लिए, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं। वो सिर्फ़ इसी वजह से कि हमें बताया नहीं गया होता, हमें सिखाया नहीं गया होता कि बेटा ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये भी मेक अ डिफ़रेंस करती हैं और छोटी-छोटी चीज़ों से ही बड़े-बड़े रिज़ल्ट आपको मिलते हैं। और इस चीज़ का एक यही ड्रॉबैक है जिस वजह से हम डरते हैं कि जो लिटिल इम्पैक्ट्स होते हैं ना, वो नज़र नहीं आ रहे होते। जैसे लिटिल एफ़र्ट्स किसी को नज़र नहीं आती, तो इसी तरह लिटिल इम्पैक्ट्स भी जो इसके होते हैं वो भी नज़र नहीं आते। ये इसका ड्रॉबैक है थोड़ा-सा। लेकिन बिलीव मी कि टाइम विल कम और ज़िंदगी में आपके एक ऐसा टाइम ज़रूर आ जाता है कि जब आपको लिटरली यू फेल्ट दैट, आपको ये एहसास होता है कि ये मैंने वो जो छोटा-सा काम किया था, वो जो एक छोटी-सी मैंने एफ़र्ट की थी, ये शायद उसका नतीजा है, ये शायद उसका सिला है। हर एक दिन में कोई एक ऐसा काम आपको ज़रूर करना चाहिए, जो आपकी मंज़िल की तरफ आपको लेके जाए। जो भी आपके गोल्स हैं, अचीवमेंट्स हैं या जो भी आपके एम्स हैं, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, मसला है वो थोड़ा कम हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। हम लोगों को ग्रैटिट्यूड के ऊपर हमारे बिल्कुल काम नहीं किया गया होता। हम वी आर सो स्किल्ड एंड वी हैव नॉलेज, हम हमारे पास विज़डम भी होता है, हमारे पास नो हाउ भी होती है चीज़ों को लेके ज़िंदगी गुज़ारने की। लेकिन जो कुछ हमारे पास होता है, अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें दिया होता है, उसको लेके हम ग्रेटफुल नहीं होते समटाइम्स और हम इग्नोर करते रहते हैं उन सारी चीज़ों के लिए। हर एक इंसान का पास्ट होता है, हर एक इंसान गलतियाँ करता है और वो गलतियों से सीखता है। छोटी-छोटी गलतियाँ रोज़ाना हम पता नहीं कितनी करते हैं। सो बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। आपने देखा होगा कि कुछ लोग इतने ग्रेटफुल होते हैं, हम लोगों के पास सब कुछ हो के भी हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास हमारी पसंद का मोबाइल नहीं है, गाड़ी नहीं है, घर जिस तरह का चाहिए था वो नहीं है, रिश्ते जिस तरह के चाहिए थे वैसे नहीं हैं, मेरी शक्ल वैसी नहीं है, मेरे पास कपड़े वैसे नहीं हैं, मेरा लाइफ़स्टाइल वैसा नहीं है। और हम इन सारी चीज़ों को लेके अक्सर कन्फ्यूज़ नज़र आते हैं और बहुत स्ट्रेस्ड और एंग्ज़ायटी में होते हैं हम, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं इन चीज़ों को लेके। अब एक बंदा होता है, उसके पास हमसे कम वसाइल होते हैं, लेकिन वो आपको बहुत सैटिस्फाइड नज़र आता है। यानी आप अगर उनके सामने बात भी करेंगे ना स्टैंडर्ड की या फिर ब्रांड्स की या फिर उनसे जो बड़ा लेवल है उसकी बात करेंगे, आप एग्जांपल्स भी अगर उन लोगों को देंगे कि यार उसके पास देखो ये चीज़ है, यार उसको तुम्हें पता है ये चीज़ मिली है, उसने ये विन किया है या उसने ये अर्न किया है, उसकी इतनी सैलरी हो गई है, उसका इतना बड़ा घर है, उसका बाप ये करता है, उसका भाई ये करता है, उसकी वो वाली जॉब है, उसकी शादी फलां घर में हो गई है। वो ये सारी बातें सुन के भी सुकून में होता है। मतलब उसको इन सारी चीज़ों की टेंशन नहीं होती। जैसे हमें अगर कोई ये बंदा बात कहे, तो हम इतने लैग कर रहे हैं इस चीज़ में, ये जो ग्रेटफुलनेस है कि हमें जब हमारे सामने इस तरह की बात की जाती है ना, तो हम सोच में पड़ जाते हैं। और जैसे-जैसे वो ये चीज़ें बता रहे होते हैं, हमारे सामने ना वो एक क्वेश्चन मार्क होता है और हम ये सोच रहे होते हैं कि यार कितना लकी है वो बंदा, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? मेरे पास भी ये चीज़ होती तो मैं ये करता, मैं खुश होता और वो बहुत खुश है। दूसरी जो इसी से रिलेटेड एक चीज़ है, वो है कि लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ। यानी हम लोगों को खुद को माफ़ करना आना चाहिए। आप ये देखें कि आप का पास्ट जिस तरह से रहा है, जिस तरह से आपने ज़िंदगी गुज़ारी है, मैं गारंटी से एक बात कह सकता हूँ और मैं बड़ी कन्फर्मेशन के साथ ये बात कह रहा हूँ आपको कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मामलात थे जो जिन्होंने आपको बहुत डिस्टर्ब किया लाइफ में और आप कभी नहीं चाहते थे कि वैसा होता आपकी लाइफ में, लेकिन वो सारी चीज़ें हुई और उसके बावजूद आप एक स्टेज पे खड़े हैं, आपने वो वक्त गुजारा और उस वक्त आपको ये लगता था कि ये वक्त नहीं गुजरेगा और अगर ये वक्त गुजरा भी तो मैं कैसे इसको भुला पाऊंगा।
और अभी शायद आप उसको भूले नहीं होंगे, लेकिन आपको तकलीफ़ बिल्कुल नहीं होती सोच के। तो अगर आपने वो टाइम गुज़ार लिया है और आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको खुद को थैंक यू बोलना चाहिए, आपको हालात को थैंक यू बोलना चाहिए, आपको खुदा को थैंक यू बोलना चाहिए कि वो सारी चीज़ें अगर ना होती तो आप में इतनी सेंस कैसे आती, आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे होते, आपको इतनी सारी चीज़ों की समझ कैसी आती, आपको लाइफ की वर्थ का कैसे पता चलता। सो बी ग्रेटफुल के बाद है कि लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ के ट्राई नॉट टू बी सो जजमेंटल। मैंने देखा है कि हमारी लाइफ में और हमारी ज़िंदगी में लोगों के साथ इंटरेक्शन भी रहा है, इंक्लूडिंग मी, इसमें मैं भी शामिल हूँ। तो हम लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते जा रहे हैं। पता नहीं अब हमें ये हमारे घरों में ये चीज़ सिखाई जाती है, हमारी सोसाइटी हमें ये चीज़ सिखाती है कि जैसे हम दूसरों के स्टैंडर्ड्स देख के उनके साथ उस तरह से बिहेव करते हैं, जैसे हम दूसरों का लाइफ़स्टाइल देख के उस तरह से उनके साथ बिहेव करते हैं। तो इतने जजमेंटल नहीं होना चाहिए। आप एक इंसान को इंसान समझें, और अगर हमें किसी के बारे में कोई चीज़ नहीं पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें किसी ने आके किसी के बारे में कोई चीज़ बताई है, तो आप फ़ौरन से उस बात पे यकीन ना कर लें और मतलब कन्फर्मेशन ना दे दें उस बात की कि हाँ, बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। हम 1 सेकंड नहीं लगाते ये बात कहने में कि हाँ यार, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो बिल्कुल ऐसा ही है। हालाँकि हमें नहीं पता होता कि वो जो बात कर रहा है वो सच है या नहीं है। जब तक हमें खुद ना पता चल जाए उस शख्स के बारे में, या हमने बड़ा क्लोज़ली उस बंदे के साथ काम ना किया हो, तब तक इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए और राय इतनी जल्दी आसानी से कायम नहीं करनी चाहिए। मज़ीद इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।